हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। हम जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करते हुए आ रहे हैं और यूनिट एंड डायमेंशन के पीवाईक्यू करने के बाद हमने काइनेमेटिक्स के पीवाईक्यू करे और आपने देखी होगी वो वीडियो। ये हमने किया था 35 क्वेश्चन थे। आज हम चैप्टर वाइज आगे को बढ़ते हुए हम कहाँ पहुँचेंगे, लॉज ऑफ मोशन में पहुँचेंगे। और चैनल में नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। 26 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन चलते हैं। तो कह रहे हैं कि एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास m है, वो स्लाइड कर रहा है किसमें, वुडन वेज में। उसके बाद कह रहे हैं एक्सेलरेशन कितना होगा किसका, ब्लॉक का, विद रिस्पेक्ट टू आपसे वेज कितना होगा। देखो पहली बात, आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो दोनों को अलग अलग कर लो। ये जो आपको दिया है डायग्राम, हम क्या करते हैं इसको अलग देख लेते हैं, ठीक है, और इस वाले को अलग देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें ये पता लग जाएगा कि करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को जब हम अलग अलग करते हैं तो अब आप देखिए एफबीडी के हिसाब से, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन a1 एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज मैं इसका एक्सेलरेशन कितना एज्यूम कर लेता हूँ, a1 एज्यूम कर लेता हूँ, तो आप देखिए ये वाला एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री आपको दिया है ऑलरेडी। तो 30 दिया है तो ऑब्वियस बात है ये जो नॉर्मल आप एक्सेलरेशन बना रहे हैं, ये जो एंगल हो जाएगा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 होगा, ये 60 होगा, तो ये 30 होगा। तो इसका नॉर्मल कहाँ लगेगा, इस साइड लगेगा। तो नॉर्मल का ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये 60 डिग्री होगा नॉर्मल का, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये n cos 60 हो जाएगा, ठीक है। तो n cos 60 की जो वैल्यू होगी आपकी वो किसके बराबर होगी, ma1 के बराबर होगी। दैट मीन्स a1 n की वैल्यू जो आएगी आपकी, n की वैल्यू आ जाएगी 32a1। तो ये n आ गया। अब हमें सेकंड वाले पे बात करनी है, तो सेकंड का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो यहाँ लगेगा, ठीक है। और इसमें जो सूडो फोर्स है वो आपका किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं तो इसका सूडो फोर्स इस साइड लगेगा और वो कितना लग जाएगा, m कितना है यहाँ पर, आप एक्सेलरेशन a2 एज्यूम कर लो, या इसको आप 8, इसका एक्सेलरेशन ये वाले का a2 एज्यूम कर लेते हैं और ये 8a1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये वाला, ये भी 30 डिग्री होना चाहिए एफबीडी के हिसाब से। अगर ये 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा, ब्रेक कर लेते हैं, प्लस, और ये हो जाएगा mg cos 30, ठीक है। और वेट इसका कितना लगेगा, mg। बस अब सॉल्व कर दीजिए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इक्वेट अगर हम करते हैं परपेंडिकुलर को, तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 8g cos 30 माइनस 8a1 साइन 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 32 रख दें तो यहाँ से a1 निकल के आएगा √3/9 g आ जाएगा। अब हम अलोंग द कंपोनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, अगर 8g साइन 30, ठीक है, प्लस 8m1 cos 30 और ma2 आ जाएगा, जो इस a2 इस ब्लॉक का हमारा एक्सेलरेशन है। तो इसको सॉल्व करें, क्योंकि m तो 8 दिया है हमको, 8 दोनों में है, कैंसिल हो गया, तो a2 यहाँ पर सॉल्व करने पे आ रहा है 2g/3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2g/3। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन एफबीडी है, थोड़ा तो आपसे कैलकुलेशन करवाएगी ही एफबीडी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास m दिया है आपको, ठीक है। उस ब्लॉक का मास कितना दिया है, m दिया है, और वो स्लाइड हो रहा है अलोंग अ फ्लोर। एक फ्लोर के अबाउट वो क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है वाइल अ फोर्स F इज अप्लाइड, उस पर आपने F फोर्स लगाया है। तो जब वो हमारा ब्लॉक जो है F फोर्स लगाने पे क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, डायग्राम दिया है, भी हम डायग्राम बनाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के, जो कोफिशिएंट है आपका वो आपका म्यू के है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। अब आपको जो मास दिया है इसमें वो क्या दिया है, देखिए, सॉरी, जो डायग्राम दिया है वो ऐसे दिया है। एक मिनट, डायग्राम इसका, ये बहुत जल्दी में हुई बच्चों टाइप, तो इसलिए ना इसके डायग्राम बनाना, इसमें टाइपिंग वाले ने कहा बना लेना, तो अब क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ये आया है कब, 16 मार्च में। तो आपका डायग्राम जो है ब्लॉक वाला क्वेश्चन, क्योंकि कल वीडियो डालनी थी, मुझे लगा कि आपका लॉस नहीं हो, तो डायग्राम ये रहा। तो ये मेरे पास प्रिंट फॉर्म में है, ये है। ऑप्शन भी कई बार जो बड़े ऑप्शन है ना वो टाइप भी नहीं किए हैं इसमें, वो इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि बहुत बड़े ऑप्शन हैं और आपको कंसेप्ट आना चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन कैलकुलेट कर लेंगे। ये दिया है आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है क्या, एक्सलेशन निकालो, तो खुद ही है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस ऐप को आप पहले तो रिजॉल्व कर लो, ये आपको डायग्राम दिया है इतना, ठीक है। तो ऐप कॉस थीटा हो गया यहाँ, इस साइड को अगर रिजॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एप साइन थीटा आ जाएगा, और नॉर्मल भी इसी साइड होगा, ठीक है। नीचे को देखोगे आप, वेट आ जाएगा जिसको हम mg कहते हैं, और इस साइड को हमारा क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg माइनस कितना आ जाएगा, एप साइन थीटा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ये आ जाएगा, और आपका जो एम ए है, एम इक्वल टू क्या होगा, एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का होता है म्यू के इंटू एन। बस इनको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। अब अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एम ए तो एम ए रहा, एफ कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, और माइनस म्यू के, और यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सॉल्व कर देंगे तो ये दिया था, बताओ। अब ये बहुत आसान है, बस ऑप्शन में आपको लगेगा क्या जो पूछ दिया है, म्यू के जी माइनस एफ ओवर एम साइन थीटा। तो ये इसका आंसर था, इसलिए ऑप्शन टाइप नहीं किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी। करेक्ट कंसिडर्ड अ फ्रेम, देखो ये डायग्राम आपको दिया है ऐसे करके, ये हमारा कोई फिक्स सरफेस है, और ये पॉइंट कितना है, ये ए पॉइंट है, और ए का जो ये वाला एंगल है ये 70 डिग्री है, और जो ये वाला एंगल है ये आपको दिया है 145, और यहाँ से एक पॉइंट P ऐसे आपको इतना डायग्राम में दिया है, ये B है और ये C है। अब आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्या पता हो जाए आपसे ना एग्जाम में। दो थिन मासलेस रॉड AB और AC हमारा इस फिगर में दिखाए गए हैं। एक वर्टिकल फोर्स P है जो 100 न्यूटन का अप्लाइड किया है A पॉइंट पे। अब कह रहा आगे, सपोज द फोर्स P रिजॉल्व पैरेलल टू AB एंड AC, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजॉल्व कंपोनेंट कितना होगा। देखो बहुत आसान है, अगर आप AC के अलोंग बात करें, किसके अलोंग, AC अलोंग बात करें, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। अब आप ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लूँ, अगर इसको बढ़ाऊँ ऐसे करके, अब आप बताइए, अगर ये टोटल, ये वाला जो है ये टोटल हमारा 145 का है, ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये कितना का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 है, ये 145 है, तो ये कितने का आ जाएगा, 55 डिग्री का होना चाहिए मेरे हिसाब से। 55 डिग्री अगर ये होगा तो आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन तो था, 100 न्यूटन को हमें AC के अलोंग करना है, तो कॉस, अगर ये 55 है तो ये कितना होगा, ये 35 होगा, ऑब्वियस बात है। तो 35 है, ये 90 है, तो कॉस 35 आ जाएगा, इसीलिए इन्होंने कॉस 35 दिया है। तो 100 कॉस 35 रख देते हैं, 0.819, तो आंसर आ जाएगा 81.9, दैट मीन्स 82, ठीक है, 82 क्या, न्यूटन। तो आसान क्वेश्चन था, पूछा गया है, ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, एक साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और कहाँ कर रहा है, अनबैंक रोड पे। तो इस क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं जो कि पूछे जा रहे हैं अब जेई में। कह रहे हैं कि एक साइक्लिस्ट है जो मूव कर रहा है अनबैंक रोड में, जिसकी स्पीड दी है 7 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं टेक शार्प टर्न, रेडियस दिया विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड, द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इतना। कह रहे हैं ये स्लिप नहीं होगा। तो आप सभी को पता होगा, कोई भी साइक्लिस्ट है या कोई भी आपका स्लिप नहीं होने की जो कंडीशन है, उसके लिए आपकी वी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए,
आपकी मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, इससे अगर ज़्यादा होगी तो आप स्लिप कर जाओगे। ठीक है, तो जब म्यू 0.2 यहाँ रखते हैं, 2 9.8 पूरा सॉल्व करके आ रहा है लगभग 1.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 1.9 मीटर पर सेकेंड जो है आपसे पूछा क्या गया है, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी 7 किलोमीटर पर आवर। और 7 किलोमीटर पर आवर को अगर आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो ये भी लगभग 1.9 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा ये ना 97 के आसपास आएगा और ये आएगा 94 के आसपास, 1.94 के आसपास। अब कौन सी ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है। मैक्सिमम स्पीड तो इतनी है ना, इससे हम कम ही है, तो कम है तो हम क्या कर लेंगे, सेफली टर्न कर लेंगे। अगर हमारी स्पीड इस वी मैक्स को क्रॉस करती है तो हम क्या करेंगे, स्लिप हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट तो इसमें गलत लग रहा है क्योंकि इनकरेक्ट कह रहा है, सी भी गलत है। अब या तो बी होगा या डी होगा। सेकंड कह रहे हैं इफ रोड इज बैंक एट एंगल इतना साइक्लिस्ट क्रॉस 2 मीटर रेडियस विदाउट स्लिपिंग। अच्छा, अब जो वी मैक्स होती है एंगल के साथ जो हमारा बैंक रोड की स्पीड होती है वो होती है आर जी म्यू प्लस टेन थीटा और ब्रैकेट में होता है 1 माइनस म्यू टेन थीटा। बस अब थीटा 45 रख दो इसमें, सारी वैल्यू जब हम इसमें रख रहे हैं तो आंसर आ रहा है 5.42। तो बैंक रोड में इतनी हमारी मैक्सिमम स्पीड है और हमारी यहाँ पे स्पीड दी कितनी है 18.5 किलोमीटर, मतलब हो जाएगा लगभग 5.1। तो यहाँ भी स्पीड कम है, इसका मतलब है यहाँ पर भी सेफली टर्न कर जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो दोनों चाहे लेवल रोड दे चाहे बैंक रोड दे, दोनों की आपकी फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, जो हमारा लेवल रोड है, लेवल रोड में बी मैक्सिमम होता है अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, और बैंक रोड में वी मैक्सिमम जो होगा वो होगा अंडर रूट आर जी लिखेंगे आप म्यू प्लस टेन थीटा। ठीक है, म्यू प्लस टेन थीटा और अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये मैक्सिमम स्पीड है, अगर स्पीड इसको एक्सीड करती है, इससे ज़्यादा होती है तो स्लिप हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि दो ब्लॉक हैं और मास दिया है आपको। ठीक है, इसको हम डायग्राम में स्मॉल m दिया है और इसको कैपिटल M दिया है और फोर्स नीचे वाले पे लगा है। तो पूछा जा रहा है कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया गया है इतना है और आपसे ये पूछा जा रहा है, ये जो है आपका 3/7 है, जो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन है ये आपका 3/7 है। तो अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन लार्जर ब्लॉक सो दैट ब्लॉक मूव टुगेदर, कितना फोर्स हम अप्लाई करें जिससे दोनों जो हमारे ब्लॉक हैं, जो मास हैं, ये एक साथ ट्रेवल करने लग जाएं। तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं इसको, हम ज़्यादा एफबीडी से नहीं करेंगे। तो ए मैक्सिमम कितना हो जाएगा इस केस में, जब भी दो मूव टुगेदर कहता है ये हो जाएगा। तो 3/7 इंटू 9.8 हो गया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा एम नेट, मास का नेट कर लो, इंटू ए मैक्स। ठीक है, जब भी आपको मूव टुगेदर कंडीशन आ रही है तो म्यू जी लगा दो आप यहाँ पर। तो यहाँ से ये आया कैसे सर, ये आया F = ma से, फ्रिक्शन की वजह से म्यू आ गया। तो मास नेट हो जाएगा m + m आपका 0.5 और इसमें ऐड कर देंगे तो 5 इंटू 3/7 इंटू 9.8, तो पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 21 न्यूटन। ठीक है, अगर हम इसको एफबीडी से करेंगे, कभी शॉर्ट वीडियो में मैं इसको कराऊंगा, तो इसको हम अलग अलग कंडीशन करते हैं, जब दोनों साथ मूव करेंगे, जब नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे फिर कभी। आगे क्वेश्चन है, इसमें आपको एक डायग्राम भी दिया है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये एक प्लेन है, इसमें आपका एक मास ये m दिया है और एक मास आपका ये m दिया है और बीच में दोनों की क्या है, एक स्प्रिंग है और यहाँ पर ये मास m है, ये a है, ये b है और ये c है और ये ऐसे मोशन कर रहा है। तो कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल हैं आपके पास। ठीक है, ये ऑप्शन हटा देते हैं क्योंकि ऑप्शन जो हम इसको टाइप अच्छे से नहीं किया है ऑप्शन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो आइडेंटिकल ब्लॉक हैं ए और बी जिनका मास है m, रेस्टिंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, आर कनेक्टेड बाय लाइट स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ए थर्ड ब्लॉक आ रहा है और दोनों से टकरा के क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। सिंपल सी बात है, देखो जब C से टकराएगा तो C तो रेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, C कम टू रेस्ट, तो हमारा जो मैक्सिमम हो जाएगा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम जो हो जाएगा हमारा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो आपकी दोनों की, अगर कंप्रेशन x हो रहा है तो
पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू अगर आप देखें एक्स इक्वल टू, अच्छा इसको ना पहले हम वो निकालना पड़ेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कितने कितने से मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मत करिए, इसको हटा दो फिलहाल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था तुम आपसे कि दो आइडेंटिकल ब्लॉक हैं, दोनों आइडेंटिकल ब्लॉक होने का मतलब है दोनों का मास सेम है। अच्छा अगर मास सेम है और रेस्ट पे है किसी फ्लोर में, कनेक्ट किससे क्या है, कोई आइडेंटिकल स्प्रिंग दी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, ये डायग्राम दिया है आपको पेपर में, के स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है। थर्ड ब्लॉक सी जो है आपका वो मोशन करते हुए आ रहा है, वी वेलोसिटी से यहाँ से मोशन कर रहा है और क्या कर रहा है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग में कोलाइड ए से कर रहा है। जो थर्ड वाला ब्लॉक है वो आगे से कोलिजन करते हुए आ रहा है और क्या करेगा, थर्ड वाले पे टकरा रहा है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन। देखो जब ये इस पे टकराएगा तो क्या होगा, जो इस बीच में हमारी स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगी, तो वही पूछा जा रहा है कि वो कंप्रेस कितनी होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी कि कैसे होगा करिए, और बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप सोचेंगे कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। अब इसमें देखिए आप, जो हमारा थर्ड ब्लॉक है, ठीक है, वो v स्पीड से आ रहा है और ए बी पे टकरा रहा है। जो थर्ड वाला है जब वो ए बी पे टकराएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हमारा ए और बी की स्पीड होगी, ए और बी की क्या होगी, स्पीड होगी, या उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी, वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर आइडेंटिकल हैं तो दोनों की जो स्पीड हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, वो b/2 हो जाएगी। ठीक है, दो हैं, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं स्पीड के लिए। ये आया कैसे, VCM इक्वल टू होता है m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से VCM कितना आ जाएगा, m दोनों का m है, स्पीड मास सेम है तो स्पीड भी सेम आ जाएगी। यहाँ से m और m क्या हो जाएगा 2m, तो यहाँ से क्या आ जाएगा v/2। तो v/2 तो आपको दे रखी है स्पीड। अब एनर्जी कंजर्वेशन से जो टोटल हमारा मास है जो मैं भी लगा रहा था, वो किसके बराबर हो जाएगी, देखो हाफ mv² तो इस c वाले की है। ठीक है, जब इससे टकराएगा और रेस्ट पे आ जाएगा तो बचा क्या, दोनों का जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो ये हो जाएगी v/2 का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, अच्छा जी, अभी आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब सॉल्व कर देंगे इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ mv² माइनस, देखो हाफ तो हाफ ही रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा mv²/2 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे हाफ से हाफ कट जाएगा, तो k इक्वल टू आ जाएगा v√m/2k। ठीक है, रिपीट होने के चांस है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी कभी। 7th क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है 1 किलो है, और आपसे कहा जा रहा है वो रेस्ट है किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। ठीक है, और इट है जो कोफिशिएंट ऑफ कितना, इट इज डिजायर टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग मिनिमम पॉसिबल फोर्स एफ कितना होगा। सिंपल सी बात है, देखो ये हमारा कोई एक फ्लोर है, इस पे कोई हमारा एक मास है, ठीक है, और इस पे आपने कोई फोर्स लगा दिया, मान लो किसी एंगल पे लगा रहे हो, मिनिमम फोर्स पूछ रहा है कि आप कितने लगाओगे, तो इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा F cos थीटा हो जाएगा, और इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा μn लगेगा। तो मिनिमम फोर्स जो होगा हमारा उस इस फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो F cos थीटा किसके बराबर होगा, μn के बराबर होगा। और वहीं अगर वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इसका तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, और इस एफ को हम ऊपर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा F sin थीटा होगा, और ये F sin थीटा प्लस n इक्वल टू mg होगा, क्योंकि एक mg वेट भी हमारा डाउनवर्ड लगेगा। अब यहाँ दोनों को सॉल्व करके F निकालें अगर, तो क्या हो जाएगा μmg अपॉन में क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसमें n की वैल्यू रख के यहाँ सॉल्व कर दीजिए। अब जो आंसर होगा, देखो कई बार तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन के केस में जो मिनिमम फोर्स होता है वो इतना होता है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, नहीं तो ड्राइव कर लेना अगर याद नहीं कर पाते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको कितना दिया है 1/√3 दिया है। ठीक है,
जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कितना है, 1/√3 है। उसके बाद आप इसमें मास रख दीजिए, मास है 1 और जी 10 कह रहे हैं तो 10 रख देते हैं सीधा डायरेक्टली इंटू 10 और 1 + μ², तो 1 + μ² हो जाएगा सॉल्व करके 1/√3, √3 से √3 कट गया तो 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे कि एक बॉडी है जो 4 kg की है, ठीक है, और आपको ये जो डायग्राम दिया है ना वो ऐसे दिया है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया है। जैसे ये ब्लॉक दिया है आपको, ठीक है, और इस ब्लॉक के पास आपको 3 रिंग दे रखी हैं। एक रिंग आपको ऐसे दे रखी है, एक रिंग आपको ऐसे दे रखी है और एक रिंग आपको यहाँ दे रखी है। ठीक है, 3 ये रिंग दे रखी हैं। अब हो क्या रहा है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर एक ऐसे बेस है जिससे कनेक्ट हैं, ये रिंग इससे पकड़ी हुई है, ये इसको पकड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ से एक थ्रेड के सहारे से हम यहाँ पहुँच रहे हैं और इससे हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में एक कनेक्शन है थ्रेड का और इसमें एक कनेक्शन है, ऐसे करके आपको ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं, कह रहे इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड फ्लोर इज इतना, तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स दैट द बॉय कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द पीस ऑफ वुड डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। सिंपल सी बात है, अगर आप इसको, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, अगर आप ध्यान से देखें ये जो ब्लॉक है, अगर मैं इसको ये बनाऊं तो एक टेंशन तो इस साइड को लगेगा, ये वाला लगाएगा। ठीक है, बस डायग्राम आपको पागल बनाने के लिए दिया है। एक ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, और इस साइड को फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ब्लॉक है μn, ठीक है, क्योंकि एक फ्लोर में है ना सब कुछ, ऐसे ही ऐसे एक फ्लोर में रखा हुआ है, तो इधर μn लगेगा और नीचे को क्या लगेगा, mg लगेगा, और एक टेंशन भी ऊपर को लगेगा क्योंकि हम इस पे FBD लगा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, n + t = mg और t = क्या है, t = है आपका μn, तो इससे इसका मतलब हो गया 0.5 90 - t, क्योंकि यहाँ से ये 90 हो गया, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 90 - t आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो t कितना आ जाएगा, 30। तो आप क्वेश्चन छोड़िए मत, आप ये देखिए कि क्वेश्चन हो सकता है नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए खूब डायग्राम बने हुए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहे हैं एक बुलेट है जिसका मास दिया है आपको 0.1 kg। ठीक, कह रहे हैं फायर्ड ऑन अ वुडन ब्लॉक और टू फियर थ्रो इट स्टॉप आफ्टर मूविंग इतना डिस्टेंस इफ द वेलोसिटी बिफोर इतना, स्लो डाउन विद यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन इतना, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव रिटार्डेशन। सिंपल सी बात है, ये इस चैप्टर का भी क्वेश्चन नहीं है, ये है आपका सेकंड या थर्ड चैप्टर का, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। देखो फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो जाएगी, रिटार्डेशन आ रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर +2, रिटार्डेशन है -a और डिस्टेंस कितनी दे रही है, डिस्टेंस दी है 50 सेंटीमीटर, इसको आप बदल दें तो ये आ जाएगा हाफ, तो a आ जाएगा यहाँ से 100 मीटर पर सेकेंड। आपसे फोर्स पूछा है तो फोर्स की वजह से मैंने इस चैप्टर में रखा है, तो 0.1 × 100 कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। कह रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फॉर अ व्हीकल ऑफ 800 kg मास नेगोशिएटिंग और टर्न इतना ऑन बैंक रोड मैक्सिमम स्पीड। देखो ये तो होमवर्क दे देता हूँ मैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही है, इसका आप होमवर्क करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। आपको स्पीड पूछा है, विदाउट स्किडिंग कितनी स्पीड होगी आप निकालेंगे इसको। 11th क्वेश्चन में चलते हैं। सॉरी, इसमें भी डायग्राम बने हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। ये एक आपको ग्राउंडेड सरफेस दिया है, इसमें एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 3 ब्लॉक बने हैं, ये 3 लिखा है इसमें। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्चुअल में, ये 1 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, और ये आपका क्या है, एक ब्लॉक से कनेक्ट है, ऐसे आपको ये दिया है। और इस पूरे का जो एक्सेलरेशन है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, तो कह रहे हैं कि स्टील ब्लॉक ऑफ 10 kg रेस्ट ऑन, ये रेस्ट होगा, रीसेट नहीं होगा, ये रेस्ट होगा, रेस्ट, ठीक है।
रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एज शोन व्हेन 3 आयरन सिलेंडर आर प्लेस्ड ऑन इट। जब 3 आयरन सिलेंडर आपने इसके ऊपर प्लेस कर दिए एंड एक्सेलरेशन से डाउन कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर इफ मास ऑफ आयरन आर इक्वल एंड 20 kg ईच। अगर मास तीनों का इक्वल है 20 kg तो जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा तीनों का कितना होगा। सिंपल सी बात है, FBD लिखो तो FBD कितना हो जाएगा, वेट कितना होगा mg माइनस n इक्वल टू ma, क्योंकि एक्सेलरेशन है। अगर आप इस पूरे को एक बॉडी एज्यूम करते हैं, मान लो ये m है इसका मास, तो यहाँ पर वेट नीचे को लगेगा, एक्सेलरेशन भी नीचे को है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को है। ज़्यादा सोचना नहीं है इस क्वेश्चन में। तो कितना हो गया, तीनों का मास ऐड कर दो, 70g 70g n, ये हो जाएगा 70, एक्सेलरेशन दिया है 0.2। ठीक है, देखो 70 कैसे होगा सर, 20 इसका हो गया, 20 इसका हो गया, 20 इसका हो गया, और ये कितना का है, ये 10 का है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर गलती क्या हो सकती थी, लोग 60 ले सकते थे। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 686 न्यूटन आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कोई भी कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स किसी भी साइड से नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन तो होगा नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा 686 न्यूटन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहे बॉडी ऑफ मास m इज लॉन्च अप ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल इतना, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज √x/5। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही है, इसके लिए बहुत आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अगली बार ये नहीं होंगी। कह रहे हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ एसेंट, जो है डिसेंट का हाफ हो जाए तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा। समझ रहे, एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इसका कोई एंगल थीटा है, तो कह रहे हैं मास को लॉन्च ऐप कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर को भेज रहे हैं इस मास को। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो इतना है, अगर टाइम ऑफ एसेंट जो है वो हाफ है डिसेंट का, तो देखो टाइम ऑफ एसेंट आपको जो दिया है वो हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट दिया है, मतलब ऊपर चढ़ने का टाइम नीचे आने के टाइम के क्या है, हाफ है। देखो ये क्वेश्चन करना है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 2h/g, मतलब अगर ये s डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 2s एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा एसेंट का, इक्वल टू अंडर ये हाफ है तो ये हो जाएगा 2s, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो एसेंट का एक्सेलरेशन FBD में आपने पढ़ा होगा कई बार, अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो g sin थीटा, अगर एसेंट होगा तो μg cos थीटा उसमें ऐड हो जाएगा। और वही डिसेंट का अगर आप देखें तो g sin थीटा तो ऐसे ही रहेगा, तो डिसेंट में अगर नीचे आ रहे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है फ्रिक्शन की, तो μg cos थीटा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g/2 प्लस √3/2 μg। सिमिलरली ये हो जाएगा g/2 माइनस √3 μg। दोनों को ऊपर के इक्वेशन में रखेंगे, आप म्यू निकाल लेंगे √3/5। दोनों को पुट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब जो इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, कभी भी अगर इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आता है कभी भी, तो याद ये रखिएगा जैसे इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन में आपको थीटा दिया है, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप ये बात ध्यान रखना, एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। बार बार FBD क्यों लगाएंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। अगर आप ऊपर को चढ़ रहे हैं, एसेंट चल रहा है, अप हो रहे हो, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा, और उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाने में दोनों प्लस होते हैं, प्लस μg cos थीटा। ठीक है, देखो g sin थीटा है, g cos थीटा, बस म्यू आपको याद रखना है। अगर आप नीचे को आ रहे हो, डिसेंट चल रहा है आपका, डाउनफॉल आ रहा है, डाउनवर्ड चल रहे हो, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा माइनस μg cos थीटा। तो देखो नीचे आने में नाम में ही है, नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर में प्लस हो जाएगा। कई बार एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर टाइम लग रहा है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर टाइम ऊपर चढ़ने में या नीचे डाउनफॉल ही मान लो, अगर डाउन में जो टाइम लग रहा है, डाउन में अगर टाइम t लग रहा है, और t कब लग रहा है, जब हमारा कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और जब फ्रिक्शन है, मान लो वहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है और वहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, n टाइम t, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो 1 - 1/n² होता है। ये बहुत बार बार रिपीटेड कंसेप्ट है, ये आप जरूर देखिएगा। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे बुलेट है, मास इतना, फायर फ्रॉम गन इतना इतना, बुलेट मूव विद इतनी मजल स्पीड, तो इम्पल्स कितना होगा। तो देखो
इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स एक्टिंग ऑफ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या आप बोल सकते हो चेंज इन मोमेंटम। कौन सा? लीनियर मोमेंटम। तो मास दिया है आपको 4 kg, 4 ग्राम, मतलब 4 × 10⁻⁴, और वेलोसिटी 50, और हमें फाइनल पता नहीं है क्योंकि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस ये चेंज इन मोमेंटम है। और ये जो है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम इसमें लगा दें, किसके बराबर होगा? 4v के बराबर। तो यहाँ से v निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करके यहाँ से v निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इम्पल्स निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या कर देंगे? मास इंटू वेलोसिटी। चलिए आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन, ठीक है। 14 क्वेश्चन भी आपका एक फिगर दिया हुआ है, इस तरह से फिक्स सरफेस दिया है, और ये स्प्रिंग है भैया। स्प्रिंग में क्या है? ये एक मास कुछ होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरी ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं द मोशन ऑफ मास ऑन अ स्प्रिंग विदाउट स्प्रिंग कांस्टेंट एज शोन इन फिगर एंड इक्वेशन दिस विद ओमेगा इक्वल टू, ये k बाय आपका m होगा, ठीक है। कह रहे हैं सपोज दैट टाइम एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे पूछ रहे हैं पोजीशन अगर x 0 है, वेलोसिटी इतना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट बाय दिस, तो c और फाई कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका किसका है? ये ऑस्सिलेशन का है, इसको हम वही करेंगे, अभी इसको हम होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक ऑफ मास इतना एंड वर्टिकल रफ वॉल इज इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, ताकि जो हमारा टू कीप एक मिनट, क्या लिखा है? टू कीप इट, ठीक है। ये अगेंस्ट होगा, ये गलत लिखा है, डे ऐसे कुछ वर्ड होता ही नहीं है। ये क्या है आपका? ये आपका अगेंस्ट है। ये क्वेश्चन अभी आपका इसमें आया है, वर्ड के फॉर्म में आया है, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे बन के आता है? एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन ऐसे करके, ये क्वेश्चन बन के आता है। प्रीवियस ईयर बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ PYQ में कमांड रखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए सर ये कैसे हुआ, क्योंकि हम एक स्क्रीन के आगे पीछे हैं और मुझे पता नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। पर्सनल कोई मेरी ऐसे कोई बातचीत नहीं है आपसे, तो इसलिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कॉमेंट कर दिया करो क्वेश्चन नंबर, मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है और मास दिया है 0.5, तो रफ में 0.2 कह रहे हैं जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, कितना फोर्स लगाएं कि ये इस पे चिपके रहे। तो देखो ये बॉडी हमारी रेस्ट पे है, अब अगर इसका आप डायग्राम बनाएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है, कभी एक ब्लॉक मास दे देते हैं, कभी 2 मास दे देते हैं, ये है। तो आपने इस पे फोर्स लगाया, तो आप जब फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे क्या लगेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। और देखो इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे, लेकिन जो फ्रिक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, μr, ठीक है। तो इस बार फ्रिक्शन, हमेशा फ्रिक्शन जो है ना कॉन्टैक्ट सरफेस में लगता है, तो इस साइड को लग जाएगा। तो जो हमारा फ्रिक्शन है इसको ना आप FR कर देते हैं, μr मत कीजिए, इसको F ऑफ R कर दो। तो हमारा जो फ्रिक्शन है F ऑफ R वो किसके बराबर हो जाएगा? mg। तो कई बार तो फ्रिक्शन ही पूछ लिया जाता है कि कितना फ्रिक्शन होगा, तो mg हो जाएगा। और जितना हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, अगर इसको हमारे वॉल पे ही रहना है तो F इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक। और फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है μn, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? μn। तो हमारा लिमिटिंग केस के लिए अगर आप देखें तो μn और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू आपकी f हो जाएगी। तो दोनों को कंपेयर कर दो, एक ये है फ्रिक्शन का फॉर्मूला, एक ये वाला है। तो यहाँ से हमेशा ये बात भी ध्यान रखो कि mg इक्वल टू μf। तो यहाँ से आपका f कितना आ जाएगा? mg को किससे डिवाइड करना है? म्यू से। तो ये मिनिमम फोर्स की कंडीशन है। तो m दिया है 0.5 इंटू 1050 और अपॉन में 0.2, तो आंसर आ जाएगा 25। तो इसका आंसर कितना होगा? 25 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हमारा, आज टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, आज मैं अपने टाइपिंग वाले भैया से कहता हूँ
दरअसल बच्चों सारे क्वेश्चन मैं ही टाइप करवाता हूँ, अभी थोड़ा मेरा टाइम नहीं हो पा रहा है, थोड़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने किसी को बोला, उन्होंने आज बहुत मिस्टेक करी है, इसलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। ठीक है, और बाकी लोग को क्या पता एक्स स्क्वायर से क्या दिक्कत हो जाएगी या एक्स क्यूब से क्या दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए कोई नहीं, अगली बार आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। कह रहे हैं इंक्लाइन प्लेन जो है बेंट है इस फॉर्म में, और उसकी इक्वेशन दी है आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 से। तो कह रहे हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इतना है तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। सिंपल सी बात है, आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, तो जैसे ये ऐसे बेंट है कह रहे हैं, तो अगर हम इसमें दो एक्सिस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इसका जब मास यहाँ पे है तो यहाँ से अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपको हाइट निकालनी है। अगर ये थीटा होगा तो ये वाली हाइट देखनी है आपको कि ये हाइट कितनी होगी जो यहाँ पर मास है, ये वाली। अगर ये एच हाइट है तो आप यहाँ पे टेन थीटा लगा देंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब y ओवर x होगा, लेकिन हम जब बहुत छोटी हाइट होती है तो dy बाई डी एक्स कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x बाई 4, तो ये हो जाएगा x बाई 2, x है 0.5 तो 0.5 बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा x बाई 2 है ना, इसको ऐसे रहने दो, x बाई 2 आ गया। और आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कितना है म्यू, आप जानते हैं सभी लोग कि म्यू इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो हमारा ये हो जाएगा 0.5 इक्वल टू एक्स बाई 2, एक्स हो जाएगा आपका 1, तो x अगर 1 होगा तो y कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 1 बाई 4, तो 0.25 मीटर में, और सेंटीमीटर में आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है जरूर करिएगा। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिलियर्ड बॉल हैं जिनका मास सेम है, 30 ग्राम उनका मास दिया है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, डिट्टो इन्होंने एनसीईआरटी से उठाया है, और ये एक बार नहीं पता नहीं बोर्ड में भी बहुत बार आता है, और आपके एनसीईआरटी में जो ये एग्जाम्पल में दिया है कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब दोनों का इक्वल मास है वो एक रिजिड बॉल से क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो स्ट्राइक की स्पीड बताई है 108 किलोमीटर, ठीक है, बट एट डिफरेंट एंगल। देखो डायग्राम बने हुए हैं, तो डायग्राम अच्छा हुआ मैंने उनसे डायग्राम बनाने को नहीं कहा, अदरवाइज तो आज ये वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं पाती। पहला डायग्राम ये दिया है और दूसरा डायग्राम ये दिया है। ठीक है, चलो टाइप तो करा उन्होंने, जिसकी वजह से आप वीडियो देख पा रहे हैं। कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। तो दो अलग अलग डायग्राम आपको दिए हैं, बॉल ए के लिए ये है, बॉल बी के लिए ये है। तो कह रहे हैं इफ द बॉल गेट रिफ्लेक्टेड विद सेम स्पीड देन रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, आप देखिए अगर दो बॉल हैं जिनका मास सेम है, यहाँ पर m मास है, तो यहाँ जाके रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। अगर ये एम यू है तो फाइनल कितना हो जाएगा माइनस एम यू, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस है तो इधर माइनस एक्स एक्सिस है, तो एम यू से गया तो इनिशियल कितना हो गया, इनिशियल हो गया एम यू, और फाइनल कितना हो जाएगा माइनस एम यू, तो चेंज कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस एम यू, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2mu, मॉड ले लें अगर इसका तो 2mu इसका क्या आ गया मॉड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही इम्पल्स होता है। सिमिलरली इसमें देखिए अगर कंपोनेंट ब्रेक करें तो ये हो जाएगा mu साइन थीटा साइन 45, और सिमिलरली ये हो जाएगा mu साइन 45। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितने हो जाएंगे mu cos 45 mu cos 45, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो चेंज कितना आ जाएगा। इस केस में जो चेंज आएगा वो आ जाएगा माइनस, क्योंकि डायरेक्शन लेनी है आपको, वेक्टर क्वांटिटी है cos 45। ठीक है, यहाँ पर भी इम्पल्स है तो रिजल्टेंट इम्पल्स इसको 2 कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड ले लें तो 2mu cos 45। आपसे पूछा गया है दोनों का रेशियो, तो रेशियो कर दीजिए। देखो 2mu तो दोनों में है, तो बचेगा क्या I1 बाई I2 करेंगे तो बचेगा 1 बाई cos 45, तो cos 45 1 बाई √2, तो आंसर आ जाएगा √2 रेशियो 1, तो बी करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है, आपको फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और मास भी दिया है, तो आपसे कह रहे हैं अगर बॉडी स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से तो पोजीशन वेक्टर बताइए टी टाइम के बाद। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई dt, ठीक है, आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप dv बाई dt है, आपको फोर्स दिया है तो आप इसको f बाई m से निकाल सकते हैं।
तो जैसे ही आप डी वी बाई डी टी के पास जाएंगे, एफ बाई एम मास से अगर इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 8i प्लस 2j, क्योंकि मास आपको 5 दिया है तो 5 से इनको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी ये तो क्या है हमारा, ये एक्सेलरेशन है हमारा, ठीक है। और वहीं जब ये एक्सेलरेशन आपका आ गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन आ गया तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू, अगर पोजीशन वेक्टर देखें तो डी आर बाई डी टी होता है। तो यहाँ से r कैसे निकलेगा, v डी टी निकल जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये v है तो v डी टी हो जाएगा। तो जब v डी टी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें पहले आप भरेंगे तो आ जाएगा 8t, ठीक है। अच्छे से कर लेते हैं, चलो ये आप कर लेना, इसको कुछ है नहीं इसमें। देखो हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब यहाँ से आप पहले वेलोसिटी निकालो, पहले आप क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो। 8i प्लस 2j ये dt हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8t प्लस 2 ये i होगा, 2tj हो जाएगा। अब जो v है ये क्या होता है, डी आर बाई डी टी होता है। तो यहाँ से आपको r निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8t स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन करना है 2 बार और कुछ भी नहीं, तो ये बाई 2 j कैप हो जाएगा। तो जैसे ही आप r निकालेंगे, आपको 10 सेकेंड में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आंसर इसका देखें t स्क्वायर बाई 2 दोनों में है, तो या तो कैंसिल कर दो, तो r की वैल्यू तो हमारी वैसे कितनी आ जाएगी, 4t स्क्वायर आई कैप प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर j कैप। तो आप t 10 रख दीजिए, जैसे ही आप t 10 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा t 10। तो 400 किस में है, 400 इसमें भी है इसमें भी है, सेकंड में क्या आएगा 100, तो 400 इसमें दोनों में नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट। कभी कभी बेसिक सवाल भी आ जाते हैं, आपके ये गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनिशियल मास आपको रॉकेट का दे रखा है, कैलकुलेट व्हाट रेट द फ्यूल शुड बी बर्न। देखो पहले रॉकेट प्रोपल्सन का एक क्वेश्चन आता था, अब वो थोड़ा कम आ गया है। तो रॉकेट में जो हमारा रॉकेट की स्पीड है, ठीक है, उसमें होता क्या है कि अगर आप इसमें लगाएंगे रॉकेट के लिए एफबीडी जब लगाएंगे तो हमारा 2 केस में हम इसमें निकालते थे। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है द गैस कम आउट रिलेटिव स्पीड इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना। तो पूछा क्या है, कैलकुलेट एट व्हाट रेट। तो इसका जो फॉर्मूला होता था वो ये होता था, डी एम ओवर डी टी रिलेटिव स्पीड इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ये लगाना होता था। रॉकेट प्रोपल्सन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो डी एम बाई डी टी ये हो गया, और वी आर आपका था 500 इक्वल टू एम जी हो जाएगा। इसमें दोनों में अगर देखें मास बाहर निकाल देते हैं तो 10 प्लस 20 सॉल्व कर देंगे तो डी एम बाई डी टी आपको निकालना है, जो भी मास आपका लीव आउट होगा। तो 16 kg पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, अब देखो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया जो भी हमने किया कि कितना फोर्स लगाएं। अब इसमें 2 मास दिए आपको, ऐसे अभी भी हमने किया था ये क्वेश्चन। इसको आपके लिए होमवर्क देते हैं। ये 2 kg है, ठीक है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी, लॉन्ग मेथड से नहीं करवाया। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 ये डायग्राम में ही दिया है आपको, और यहाँ पे फोर्स लगाया है, ठीक है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कितना होगा कि दोनों एक साथ मूव करें। मैंने अभी भी आपको बताया था कि कितना होना चाहिए, कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन इस केस में ये जब तुम सॉल्व करोगे ना तो यही निकल के आएगा, ठीक है ना। जब अभी हम एक्सेलरेशन इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा। तो m इंटू ए हो जाएगा, दोनों अगर साथ हमारा ट्रेवल कर रहे हैं तो मास कितना है दोनों का, m नेट होगा इंटू म्यू कितना दिया है 0.5 और g कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 15 आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब है मैक्सिमम कितना है 15 है। 15 से ऊपर जब हो जाएगा ये साथ में नहीं जाएगा। ये इसकी ट्रिक है, ये बात याद रखना, इसकी ट्रिक है। एक्सेलरेशन याद रखो, जब भी ये दोनों साथ मूव कर रहे हैं तो म्यू जी, अदरवाइज आपको एफबीडी लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 21 है, इसका डायग्राम है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम आपको फंसाने के लिए दिए हुए हैं। ये डायग्राम है, एक पुली आपको ये बना के दी है, एक पुली आपको ये बना के दी है। इसके यहाँ पर एक मास है और इसके यहाँ पे भी एक मास है, ठीक है। और ये मास जो रखा है ऐसे एक फ्लोर पे रखा हुआ है, और ये आपका एक हॉरिजॉन्टल ऐसे सरफेस है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका 2 kg मास है, इसका 8 kg मास है, और ये इससे कनेक्ट है। और ये जो पुली है ये इससे कनेक्ट है ऐसे,
और ये एक ऐसे कनेक्ट है, ये आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहे हैं कि क्रिटिकल फोर्स टू अप्लाइड ऑन द वर्टिकल सरफेस एज सोन एट इतना, ठीक है। कह रहे हैं कि 60 एंगल वगैरह भेजें, तो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल जो हमारा क्या निकालना है, सो दैट इट डज नॉट मूव विल बी 3x, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद दूसरा आ गया। चलो इसको देखते हैं, इसका ये इसका डायग्राम नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। इसको हटा दो। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इसका डायग्राम देखता हूँ, रुको। एज सोन इन फिगर ऑफ ब्लॉक ऑफ मास इतना, एक मिनट वेट। चलो इसका डायग्राम अभी नहीं मिल रहा, इसको अभी थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, अगर अभी मिलेगा तो फिर मैं इसको डिस्कस करेंगे। 22 देखिए क्या कह रहा, एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन कूलम एज सोन इन फिगर। आगे कहते हैं इसके बाद, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इतना, तो फाइंड टाइम टेकन टू द बॉडी टू रीच बॉटम। ये डायग्राम नहीं होने की वजह से क्वेश्चन आज डिस्टर्ब हो रहे हैं, एज सोन इन फिगर। एक मिनट रुकिए भैया, सॉरी। ये रहा इसका डायग्राम, अब मिला इसका, ये ऐसे दिया है भैया डायग्राम। डायग्राम बिना ये क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे ना। ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक ब्लॉक दिया है आपको, इसका जो मास है 1 kg और 5 mc, ये हमारा चार्ज दिया है, एंगल आपको 30 डिग्री दिया है। अब ये डायग्राम में ही है ना डेटा, तो 1 m ये हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हुआ ऐसे लगा है। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि आपसे कि टाइम टेकन बताइए नीचे आने में। देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो इसमें भैया किसकी, एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रोल आएगा। अभी ये नॉर्मल रिएक्शन है, मान लो n है, ठीक है। ये आपका वेट हो जाएगा, mg हो जाएगा नीचे को, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स आ जाएगा Fe, और Fe इक्वल टू क्या होता है QE, अभी हम देखेंगे कितना होगा। और ये आपका फ्रिक्शन हो जाएगा इस साइड को, μn, ठीक है। और ये नीचे को गिर रही है तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है, टाइम पूछा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, पहले तो आप नॉर्मल रिएक्शन देखो। तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 9.8 लोग कह रहे हैं, तो mg, m कितना है, cos 30 हो जाएगा, क्योंकि मास तो 1 kg है, ठीक है, प्लस mg मतलब ये हो जाएगा 1 sin 30 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन जितना भी ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आया आपका, इस नॉर्मल रिएक्शन में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 9.8, ये जो साइन 30 है, दूसरा कंपोनेंट ले लिया हमने, माइनस कॉस 30 है, फ्रिक्शन वाले को हम ब्रेक कर रहे हैं, माइनस का μn, अपॉन में आपको करना पड़ेगा 1 मास को। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए एक्सेलरेशन, यहाँ से आ जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, और टाइम के लिए फिर आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² लगा दीजिए, ये हो जाएगा 0। तो आप इसमें a की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दो, टाइम उन्होंने पूछा है तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो ब्लॉक हैं आपके, मास हैं, इसके ऑप्शन भी थोड़ा इन्होंने ऐसे दिए हैं, दो मास हैं m और n, और फिक्स हैं मासलेस स्प्रिंग से। तो पूछा जा रहा है आपसे, अगर एक फोर्स B पे लगेगा, जैसे कि आपको दिखाया गया है, मतलब इस टाइप से है, ये A है और ये आपका B है, यहाँ पर अगर फोर्स लगता है तो आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भी B के रिस्पेक्ट में बताना है। तो कंबाइंड सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होता है, जैसा आप सेंटर मास में देखते हैं, सेम यहाँ पे भी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, दोनों का मास सेम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ma, इसका एक्सलेशन हमको पता नहीं है, a2 ले लिया तो ये हो जाएगा 2m, और यहाँ कितना है F/2m जो फोर्स आपने लगाया है, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी F - ma अपॉन में m, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि दो बॉक्स हैं जिनका मास है 2 kg और 8 kg आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग। जो अभी मैं डायग्राम बना रहा था वो इसका होगा कि दो बॉक्स हैं, उनको आपने कनेक्ट किससे किया, मासलेस स्प्रिंग से कनेक्ट किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बॉक्स ऑफ 8 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो 8 kg वाले को कितना टाइम लगेगा कि वो ग्राउंड में क्या कर दे, हिट कर दे। तो इसका डायग्राम आपको यही बनाना है जो अभी मैंने बनाया। ये एक बॉक्स था, ये दूसरा बॉक्स था, बस उन्होंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया है क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं किया है। ये 8 kg है, ये आपका 2 kg है, यहाँ पर एक पुली लगी हुई थी ऐसे करके, यहाँ पर एक पुली लगी थी जिसमें इस पुली का एक ऐसे लगा है और एक पार्ट ऐसे लगा है। 8 kg 2 kg और ये आपको डिस्टेंस दी है 20 सेंटीमीटर। तो इस 8 kg को यहाँ हिट करने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा भैया, कुछ भी नहीं है, लगा दो दोनों पे अलग अलग FBD। 8 kg है, 8 kg पे टेंशन कहाँ लगेगा, देखो ऊपर को लगेगा, और दो वायर हैं देखो, एक इसका है T, एक इसका है T, तो इस पे कितना लगेगा, इस वाले पे 2T लगेगा, तो ये 2T हो जाएगा। और नीचे को वेट कितना लगेगा, नीचे को वेट लगेगा mg, तो इसको हम 8g लिख लेते हैं। और एक्सेलेरेशन इसका, क्योंकि नीचे हिट करना है तो नीचे होना चाहिए, तो 2 kg हमने यहाँ बनाया जो दूसरा वाला है। इस पे जो टेंशन लगेगा एक ही थ्रेड है तो T हो गया, क्योंकि इस पे T लगेगा तभी इस पे भी T लगेगा। और इस पे जो एक्सेलेरेशन होगा वो m2g मतलब 2g हो जाएगा, और एक्सेलेरेशन यहाँ पे कितना होगा 2a होगा, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, a अगर नीचे तो 2a बन जाएगा ma से। ठीक है, पहले पे FBD लगाते हैं तो हो जाएगा 8g - 2t इक्वल टू 8a। ठीक है, सेकंड पे अगर आप लगाएं तो हो जाएगा t - 2a न 2g इक्वल टू, ये हो जाएगा m2 टाइम्स, या आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 4a, क्या लिख दीजिए 4a, क्योंकि ma होता है तो ये हो जाएगा 4a। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टाइम। तो आप यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपका एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। जो भी एक्सेलेरेशन आएगा आप s इक्वल टू हाफ at² लगा दीजिए, तो a निकल गया, टाइम निकालना है, और s की वैल्यू आप क्या रख देंगे, आपको जो ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द बॉक्स 2 kg 8 kg कनेक्टेड मासलेस स्प्रिंग कैलकुलेट। ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही हो गया है। क्या 2 बार आया था, 27 अगस्त टू नहीं, एक ही बार आया है, तो 25 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके FBD के या लॉज ऑफ मोशन के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थोड़ा सा आज हमारी टाइपिंग मिस्टेक बहुत थी, थोड़ा नहीं बहुत थी, तो इसके लिए माफ़ी। और चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कमी मत रखें, आपका अपना चैनल है, आपका अपना फ़र्ज है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, विशिंग ऑल द बेस्ट।